मैं अंगद सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना नहीं आता, यानी कि उनकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनकी टाइपिंग अच्छी हो जाए। तो आज की इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना अगर इंग्लिश को अच्छे से आप प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग को मजबूत करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको टाइपिंग करने का तरीका सिखाऊंगा ये बिल्कुल आसान होगा। अगर आज तक आप कुछ भी नहीं टाइप कर पा रहे हो तो इस क्लास को देखने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि किसी का भी नाम लिखना हो बहुत आसानी से लिख सकते हो। किसी का मैसेज टाइप करना हो, मैसेज को पढ़ना हो, बहुत अच्छे से लिख और पढ़ सकते हो। इतना आसान तरीका सिखाऊंगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में एक कहानी ली है। मान लीजिए कि यह कहानी आपका कोई मैसेज है, आप कोई मैसेज टाइप करके अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं। तो आइए इस मैसेज को टाइप करते हैं, यानी कि कहानी को इंग्लिश में बदलते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रानी एक बहुत गरीब लड़की थी जिसका पिता नहीं था। अब रानी, तो पहले रानी इंग्लिश में टाइप करो तो र जो होता है वह आपका आर से बनता है। याद रखना, पहले शब्द की इंग्लिश फिर मात्रा की इंग्लिश। तो हमने शब्द रा लिख दिया और यहाँ आ का मात्रा, तो आ का मात्रा ए से देखो रा हो गया। ना पे बड़ी की मात्रा, तो आप यन से ना कहना, तो बड़ी की मात्रा को आई से दिखाना। ये जो आई है छोटी की मात्रा भी लगाएगी और बड़ी की मात्रा भी लगाएगी, इस बात को याद रखना। और ज़्यादा करके आई ही इन दोनों के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर डबल ई क्या करती है, बड़ी ई की मात्रा बनाती है, तो यहाँ पे आप आई से बना रहे हो। डबल ई का यूज बहुत कम होता है और जहाँ पे होगा आपको समझाऊँगा, लेकिन ज़्यादा करके इतना दिमाग में याद रखना, मुझे आई ही लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो लिखा है एक, तो ए जो होता है ई से बनता है और का आपका के से बनता है, तो ई और के एक। बहुत, बी से आपका बा। देखो इस बा पे मात्रा नहीं है, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं, लेकिन ए तभी लगाओगे जब शुरुआत में होगा बिना मात्रा वाला या फिर बीच में होगा। लास्ट में है तो केवल इंग्लिश। यानी मैं जैसे यहाँ पे हा करके छोटा ऊ का मात्रा यू से करूँगा हूँ, तो ता को केवल टी से, बस ए नहीं लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, केवल बीच में रहेगा, शुरू में रहेगा तभी लगाना है। गरीब, जी से आपका गा, गा पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना। रा आपका आर से, ए बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, री हो गया। और बा को केवल बी से हो गया गरीब। लड़की, देखो जब आप बोलते हो लड़की तो लड़ को पहले बोलते हो की के बाद में। तो जब भी आपको इस टाइप के 3 अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द दें, अगर शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, ये जो लास्ट वाला है इस पे मात्रा हो, तो शुरुआत से 2 शब्दों को अलग कर देना जिन पे मात्रा नहीं है, बाकी लास्ट वाले को अलग कर देना। जैसे यहाँ देखो करना लिखा है तो मैं कर को अलग कर दूंगा, ना को अलग कर दूंगा। और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश यहाँ टाइप करना है, लेकिन लिखना एक में है। तो पहले आप लड़ टाइप कीजिए, की पे ध्यान ही मत दीजिए, बस सोच लीजिए की नहीं लिखा है, उसका ध्यान बाद में करेंगे। तो यल से ला करेंगे, शुरू में है बिना मात्रा वाला तो ए लगाएंगे और डा को केवल डी से। यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यह अलग हो गया तो डा आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, फिर मैं की पे ध्यान दूंगा तो के से आपका का और बड़ी की मात्रा आई से ए आपका लड़की हुआ। थी, तो टीच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। जिसका, देखो जो आप बोलते हो जिसका, तो यह जिस और का से मिलके बना हुआ है। जब भी आपको 3 अक्षर के ऐसे कोई नाम दे, शुरुआत में मात्रा हो, लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द को अलग कर देते हैं, लास्ट वाले को अलग। जैसे अलग अलग यहाँ समझ के बनाए हो वैसे इसको भी बना लो। तो जैसे आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी, छोटा सा ऐसा से हो गया। फिर तुरंत मैं के से का करूँगा और आ का मात्रा ए से ए हो गया जिसका। पिता, पी से पा, ए छोटी की मात्रा आप आई से लगाएं और ता आपका टी से आ का मात्रा ए से ए आपका पिता हो गया। देखो स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान से समझा करो, और समझाते टाइम थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, नहीं, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब इस टाइप के जितने भी आपको मिलेंगे कहीं पर, आप आसानी से उनको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है नहीं, तो यन से आपका ना, मात्रा इस पे नहीं है तो ए लगा देना। और हा आपका एच से, ए बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं। था, तो टी और एच से आप यहाँ पे था करें, आ का मात्रा ए से लगा ले तो ए आपका यहाँ पे था हो जाएगा। वाह, तो वी से आपका वाह मात्रा नहीं है ए,
और हा बनेगा जैसे ए आपका वह हुआ। अपनी, देखो ये जो अपनी है यह अप और नी से मिलके बना हुआ है अपनी। तो याद रखना, चाहे अपनी हो, चाहे अपनों हो, चाहे अपने हों, अप आपका अलग होगा और इसी तरीके से अलग होता है। भले ही शुरुआत में स्वर दिया गया हो लेकिन तरीका यहीं वाला लगेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ आ आप ए से लिखोगे, हो गया, और पा को केवल पी से, बस ए पी से अप बन गया। यहाँ ए नहीं लगाओगे, यहाँ भी नहीं लगाना है क्योंकि यह स्वर है, स्वर के बगल में ए नहीं लगाते हैं। यन से आपका ना और बड़ी की मात्रा आई से अपनी। माँ, तो देखो यम से आपका माँ, माँ पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा आप ए से दिखा ले। जब शब्द पे मात्रा भी हो, मात्रा के साथ साथ चंद्रमा की बिंदी लगी हो या फिर इस तरीके से बिंदी लगी हो तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। क्यों यन से दिखाएंगे? क्योंकि एक और मात्रा है। लेकिन अगर कोई आपके पास यम डबल ए से माँ लिख के हुए तो इसे भी आप माँ ही पढ़ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि माँ ऐसे भी लिखते हैं। के, तो के से आपका का, ए की मात्रा ई से ए आपका हो गया के। साथ, एस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से सा, और था बनेगा टीच से ए हो गया साथ। एक, तो ए आपका ई से, और का को हम यहाँ के से दिखाएंगे तो ई के हो गया एक। आगे छोटे, तो देखो सी डबल एच से आपका यहाँ पे छा हो गया, ओ से ओ की मात्रा छो, टा आपका टी से और ई से ए की मात्रा टे, छोटे। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से हुआ। झोपड़े, अब देखो इसमें भी 3 अक्षर हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो इसकी तरह अलग कर देना। आपको तरीका मालूम है। तो यह आपका देखो झोपड़े है। लेकिन एक बात और याद रखना, कहीं कहीं आपको बीच वाले में भी ए लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्यों लगाना पड़ेगा उसको देखो। आप यहाँ पढ़े थे जिसका, तो जिसको एक साथ, का को एक साथ पढ़े तो आपने जिसको अलग कर दिया, का को अलग। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो झो पड़े, तो झो के बाद पड़े पढ़ रहे हो, तो यहाँ झो आपका अलग होगा, पड़े आपका अलग होगा। लेकिन हर जगह देखो इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे अदा करके होता है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में रखना, लेकिन एक बार पढ़ लेना। तो आप झो पड़े पढ़े, तो झो के आप यहाँ पे पहले लिखो, जेच से झा हो जाएगा और ओ से ओ की मात्रा झो। फिर पढ़े कर रहे हो तो शुरुआत देखो यहाँ से हो रही है, तो पी से पा, पा पे मात्रा नहीं है ए, और डा आपका डी से और ई से ए की मात्रा, ए आपका झोपड़े हो गया। तो एक बार आपको पढ़ना ज़रूर है कि हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं। में, यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में। यहाँ देखो लिखा है रहती, तो जैसे लड़की था वैसे रहती है, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, अलग कर दो, इनको अलग कर दो। तो आर से रा हो गया, रा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका यहाँ पे हा हुआ, बस यहाँ ए लगाओगे नहीं। टी से ता और बड़ी की मात्रा आई से रहती। थी, तो टीच से आपका था और आई से बड़ी की मात्रा ए हो गया थी। आगे है उसकी, देखो अलग ऐसे ही होगा ना, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो, तो उस और की आपस में अलग हो जाएंगे। तो ऊ आपका यू से बन जाता है, छोटा सा केवल एस से बनेगा, का आपका के से और बड़ी की मात्रा को आई से, ए हो गया उसकी। माँ, यम से माँ, आ का मात्रा ए से, ऊपर की बिंदी को यन से, ए आपका यहाँ पे माँ हो गया। ठीक है, चलिए। दिन भर, अब देखो इसमें 4 अक्षर हैं, तो आप पढ़े हो दिन भर। देखो दिन को एक साथ, भर को एक साथ पढ़ रहे हो, तो जब 4 अक्षर वाले आते हैं ना, ज़्यादा करके 2 और 2 आपके अलग होते हैं। लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर है, कहीं कहीं 3 और 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन और भर है, तो मैं पहले दिन कर देता हूँ, भर को एक साथ कर देता हूँ। तो आप यहाँ डी से दा करें, आई से छोटी की मात्रा दी, और ना आपका यहाँ पे एन से हो जाएगा। यहाँ तो ये लगाओगे नहीं क्योंकि आपको तरीका मालूम है कि क्यों ए नहीं लगाना है। अब जो लोग यहाँ पे स्किप किए होंगे, यहाँ स्किप किए होंगे, वो खुद जिम्मेदार हैं यार, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ आप स्किप करके यार ना देखा करो। ठीक है, जितना भी देखो अच्छे से देखो। तो यहाँ पे नहीं लगाना है। और भा आपका बीच से, भा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर दे, और रा आपका आर से बन जाएगा, तो ए आपका यहाँ पे हो गया दिन भर। आगे लिखा हुआ है मेहनत। अब देखो इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो आपको मेह और नत से मिलके मेहनत बना है, तो यम से माँ कर देना, ई से ए की मात्रा में, और हा आपका केवल एच से हो गया मेह, यहाँ ए नहीं लगाना। यन से ना मात्रा नहीं ए, और ता आप यहाँ पे टी से मेहनत। मजदूरी,
तो मज और दूरी से मिलके बना हुआ है। तो आप यहाँ यम से मा करें, मा पे मात्रा नहीं है, ए लगा दें। जा आपका जे से मज, फिर डी से आपका दा। ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे। तो यहाँ मैं इसको यू से लगाऊंगा, और जहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा वहाँ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आर से रा कर दीजिए, और बड़ी की मात्रा आपकी आई से मजदूरी। करती, देखो शुरुआत दो पे मात्रा नहीं, तो इनको अलग कर दो। तो के से का हो गया, का पे मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से ए आपका कर हो गया, ए नहीं लगाना यहाँ पे। टी से ता, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया करती। थी, तो टी और एच से आपका यहाँ पे था, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। रानी, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, यन से ना, और बड़ी की मात्रा आई से ए आपका रानी हुआ। मन, यम से आपका माँ मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से ए आपका यहाँ पे मन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी को कुछ इसमें से पूछना हो, ना समझ में आया हो इंग्लिश में टाइप करना, तो कमेंट करके पूछिएगा। आगे बढ़िए। देखो लिखा है लगा कर, तो यल से आप यहाँ पे ला करें, मात्रा नहीं ए। देखो ये जो लगा कर है ना, ये लगा और कर से मिलके बना है, लेकिन इनको नहीं अलग करोगे तब भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बिना मात्रा वाला है लास्ट में, ओ सॉरी यार, मात्रा वाला है लास्ट में, इसलिए। अब फिर जी से गा, मात्रा आ का है तो यहाँ पे ए करें। फिर आप यहाँ के से का करेंगे, मात्रा नहीं तो यहाँ भी आपको ए लगाना है, और रा आपका आर से बन गया, ठीक है। आगे है रोज, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जा आपका जे से रोज। आप इस जे के स्थान पे जड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जा आपका बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि जड भी जा बनाता है। स्कूल, अब देखो स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे ए आधा सा है, तो कोई भी शब्द आधा हो, चाहे इंग्लिश वाले में उस टाइप का हो चाहे हिंदी वाले में हो, तो आप पहले उसकी इंग्लिश लिखें। तो छोटा सा है तो मैंने यस कर दिया। यहाँ पे देखो आपका का है, तो इंग्लिश में यहाँ का आपका सी एच से बनेगा, डबल ओ से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा, और ला आपका यल से स्कूल हो गया। जाति, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, टी से ता, और बड़ी की मात्रा को यहाँ पे हम आई से दिखाएंगे, जाति। थी, तो टी और एच से आपका था, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया थी। उसके, तो यह देखो उस और के से बना हुआ है, उसके, तो ऊ यू से, छोटा सा यस से हो गया उस, फिर के से का, और ई से ए की मात्रा उसके। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा पास हो गया। ढंग, तो डी और एच से आपका यहाँ पे ढा हुआ, ढा पे देखो अंग की मात्रा है, तो इसे आप ए एन से दिखाएं। अगर कोई इस पे और मात्रा होता तो हम बिंदी को केवल एन से दिखा देता, ठीक है। के, तो के से आपका का, और ई से ए की मात्रा के। कपड़े, तो यहाँ पे कपड़े, तो के से आपका का पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ पे ए करें। पी से आपका पा हो गया कप, फिर तुरंत डी से डा करके ई से ए की मात्रा कपड़े। और, तो ए और यू से औ, रा बनेगा आर से और। किताबें, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, बी से आपका बा हुआ, और ई से ए की मात्रा किताबें। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया भी। नहीं थी, तो यन से ना, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया नहीं थी, तो टी और एच से आपका था, फिर बड़ी की मात्रा आई से ए आपका थी हो गया। देखो अभी तक बड़ी की मात्रा आपने आई से ही लगाया है, तो आई का यूज ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर, तो फा आपका पी एच से, छोटी की मात्रा आई से फी, और रा आपका आर से फिर। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से यहाँ पे भी हो गया। वह, तो वी से वाह, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया वह। हमेशा, तो एच से हा हुआ, हा पे मात्रा नहीं, तो यहाँ पे ए कर देना। यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से में, और बड़ा सा यस एच से, और आ का मात्रा ए से हमेशा। मुस्कुराती, अब देखो यम से माँ हुआ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए आधा सा है, तो आप यस करें, तुरंत के से आपका का बनेगा, क्योंकि जिसको आधा बनाना होता है तो उसके बगल वाले को तुरंत लिखते हैं आधे शब्द की इंग्लिश के जस्ट बगल में, ठीक है। इसमें छोटा ऊ का मात्रा है तो यू, फिर आर से रा, आ का मात्रा ए से रा, टी से ता, और बड़ी की मात्रा आई से ती, मुस्कुराती। और, तो ए और यू से औ, रा आपका आर से और। किसकी हिम्मत, यानी कि सिर्फ हिम्मत लिखा है,
एच से आपका हा, आई से छोटी ए की मात्रा ही। ए देखो आधा माँ है तो आप यम लिखोगे, तुरंत ए भी यम से माँ कहना होगा। इस पे मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, ए आपका हिम्मत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है रखती थी। लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, उसको कर लेना। तो रख और ती, तो आर से रा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और खा आपका केच से रख हो गया। फिर टी से आपका ता, बड़ी की मात्रा आई से रखती थी। तो टी और एच से आपका था, फिर बड़ी की मात्रा आई से ए आपका यहाँ पे थी हो गया। पढ़ाई, तो पी से पापे मात्रा नहीं है ए, और डा आपका देखो यहाँ पे बनेगा डी एच से, आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आपका आई से, ए हो गया पढ़ाई। में यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। वह, तो वी से वाह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया वह। सबसे, तो ये देखो सब और से, एस से छोटा सा यहाँ पे ए कहना, बा आपका बी से सब हो गया। फिर एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा सबसे। आगे तो डबल ए से आपका बड़ा आ, जी से गा, और ई से ए की मात्रा आगे। रहती, तो यह रह और ती, तो आर से रा, यहाँ पे ए कर देना। एच से आपका हा, फिर टी से ता, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया रहती। थी, तो टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से थी। उसकी, तो यह देखो उस और की से बना है, तो उ यू से छोटा सा आपका ऐसे से उस हो गया। फिर के से का, और बड़ी की मात्रा आई से की, उसकी। प्रतिभा, तो पहले पी से आप पा करें, फिर आर से आप रा करें, क्योंकि आप प्रा बोलते हो तो पा के बाद रा बोलते हो, ठीक है। मात्रा इस पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए करेंगे। टी से ता, आई से छोटी ए की मात्रा ती, और भा आपका बीच से बनेगा, आ का मात्रा ए से प्रतिभा। देख कर, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका देखो केच से बनेगा, हो गया देख। फिर यहाँ के से का, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से देख कर। स्कूल, देखो एस से आपका आधा सा, तुरंत सी एच करोगे, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से, एल से ला। ने, एन से ना, और ई से ए की मात्रा ने। उसकी, तो ऊ यू से छोटा सा, एस से हो गया उस। फिर के से का, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया उसकी। पढ़ाई, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका देखो डी एच से बनेगा, आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आपका आई से पढ़ाई। मुफ्त, अब यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए फा है तो यफ से आप फा करें, टी से ता, ए हो गया आपके यहाँ पे मुफ्त। कर दी, तो के से का, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा आपका आर से कर दी, तो डी से दा, आई से बड़ी की मात्रा दी। अब देखो होमवर्क ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपका होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताना है, ठीक है। देखो अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप सीख कितना रहे हो, आप फिर आपको किस तरीके से हमें समझाना है, ठीक है। और आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा ये अपना होमवर्क। और जो स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास में आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करना चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।